किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, जो कि प्राध्यापक हैं पशु पोषण कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा दुग्ध उत्पादन में अच्छे पोषण का महत्व। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम। डॉक्टर सिंह, हम सभी जानते हैं कि देश में दुग्ध उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है। जी हाँ। और इसके साथ साथ विश्व में हम एक पहचान रखते हैं जी हाँ। बड़े दुग्ध उत्पादक देशों के रूप जी में। हाँ। तो यदि वर्तमान की हम बात करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं? जैसा कि हमारे किसान भाई दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम में सदियों से चले आ रहे हैं, यानी वो अपने पशुओं के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं को रख करके अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन की क्षमता रख रहे हैं। जहाँ तक हम देश की बात करते हैं तो इस समय हम देश ये कह सकते हैं कि हमारा जो दूध उत्पादन है, अगर हम औसत की बात करें तो प्रति ब्यात हमारा दूध उत्पादन कम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल दूध की बात करते हैं तो हमारे देश में इस समय हमारे दूध की जो उत्पादन का जो स्थान है वो चौथे और पांचवें नंबर पर हम आते हैं। हमारे देश में जो पशुधन की संख्या है, अगर हम देखें तो 120-125 मिलियन के पास हमारे पास गायें हैं जो, और अगर हम महिष वंशीय देखें तो हमारे पास 60 मिलियन के आसपास ये भैंस की उपलब्धता है। इतना होने के बावजूद प्रति ब्यात हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन है वो प्रति ब्यात बहुत कम है। अगर हम गाय के केस में देखें तो किसी भी परिस्थिति में हम 180-190 लीटर ही एक ब्यात में प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर हम भैंस की बात करें तो 550 से 600 लीटर हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन हो रहा है। इसका जो प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ यानी भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे नस्लें हैं जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिसके लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार और जो शोध करने वाले जो वैज्ञानिक हैं सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पशुओं का जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड हैं उनके अंदर दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ा सके, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर इसमें बहुत गुंजाइश है। जैसे कि आपने कहा कि जो प्रति ब्यात होना चाहिए दुग्ध उत्पादन, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ। और इसके पीछे जो हमारी नस्लें हैं उनको बता रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं। और कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है कि हम जो अपेक्षित दुग्ध उत्पादन है वो नहीं ला पा रहे हैं? सबसे जो प्रमुख कारण है, अगर हम बात करते हैं पशुधन के जो पालन के प्रबंधन की बात करते हैं तो उन 4 जो हमारे पशुपालन के प्रबंधन हैं उस पे हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक भरपूर मात्रा में फायदा ले रहे हैं। जैसे कि आप पशुधन का जो प्रबंधन है, सबसे पहले उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उचित नस्ल का होना। हमारे बहुत सारे पशुपालक अच्छी नस्ल को रखते हैं, लेकिन अगर बहुसंख्यक में देखें बहुत सारे हमारे किसान हैं जो कि इंडिजिनस ब्रीड को रखते हैं। अगर वो अच्छी नस्ल को रखते हैं, उसके साथ साथ उनका जो आहार प्रबंधन है वो एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आहार प्रबंधन के बिना हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पशु के अंदर जो क्षमता है दुग्ध उत्पादन की, जो पोटेंशियल है, हम उसको बिना अच्छे आहार के, बिना गुणवत्तायुक्त आहार के हम उसको पूरा कर पाते हैं। जी, तो आज के जो कार्यक्रम का विषय भी ये है कि दुग्ध उत्पादन में जो अच्छा आहार है, अच्छे पोषण का क्या महत्व है। तो थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है यदि हम अच्छे पोषण पर ध्यान दें। हमारे किसान भाई अगर अपने पशुओं को सबसे पहले संतुलित आहार की बात कर लें, संतुलित आहार अगर हमारे किसान भाई अपने पशुओं को देते हैं, उसके उम्र के अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार, उसके शरीर भार के अनुसार, तो निश्चित है कि हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। संतुलित आहार में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसका हम विभिन्न स्रोतों से हम उसकी पूर्ति करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास उच्च गुणवत्ता युक्त जो हरे चारे होने चाहिए, जिसमें कि अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हों जो कि पचनीय हों। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर वो पचते नहीं है तो हमारे पशुओं के लिए लाभदायक नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर हम उसके प्रोटीन की पूर्ति के लिए करें तो हमारे जो कंसंट्रेट होते हैं उसको उच्च गुणवत्ता युक्त कंसंट्रेट होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, जिससे कि हमारे पशुओं में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ उसके स्वास्थ्य को भी हम बना सकें उसको खिला करके। इस तरीके से अगर हम उच्च गुणवत्ता युक्त आहार की बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा है प्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ हमें अपने पशुओं के लिए
कार्बोहाइड्रेट्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पशुओं के शरीर में करीब 20 से लेकर 22% जो बॉडी का पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और चूंकि पशुओं से प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हमें प्रोटीनियस चारे पर, प्रोटीनियस दाने पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और हमारे पशुपालक भाई अगर इस पर ध्यान देते हैं तो निश्चित है उनके पशुओं में जो दुग्ध उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो जैसे आपने प्रोटीन स्रोत की बात की, कौन सी दालें हैं, कौन सी वो फसलें हैं जिन्हें उन्हें उगाना चाहिए ताकि एक अच्छा चारा भी उपलब्ध हो किसान सके? भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम के अनुसार हमारे पशुओं के लिए दलहनी चारा बहुत जरूरी है, जिसमें आपका सोयाबीन है, या आप कह सकते हैं दूसरी दाल वाली फसलें जिसमें चना है। इन सब चीज़ों के अगर हम दाने को अगर हम आहार में मिलाते हैं तो निश्चित है हमारे पशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसके, चूँकि दाने से हम उसके पूरे पेट की मात्रा भर नहीं, क्योंकि हमें वैल्यूम भी चाहिए, प्रोटीनियस चारे की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका लोबिया है, लूसर्न है, सोयाबीन है, बरसीम है। ऐसी फसलें जो हम अपने पशुओं को खिलाएं तो निश्चित है कि हमारे पशुओं को जो प्रोटीन की आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। डॉक्टर सिंह, वसा के स्रोत की भी आवश्यकता होती है, तो क्या इसमें खली, बिनौले आदि जी का हाँ, उपयोग किया हमारे जा सकता है? पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सरसों की खल है, बिनौले की खल है, मूंगफली की खल है, सूरजमुखी की खल है, इसकी भी मात्रा हमारे पशुपालक भाइयों को पशुओं के आहार में सुनिश्चित करना चाहिए। और इसकी मात्रा जो है 8 से लेकर 10% जरूर होनी चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो हमारे पशुओं की जो फैट की रिक्वायरमेंट है, वसा की जो की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका मिश्रण होना बहुत जरूरी है। विटामिनों की अपनी अलग भूमिका है। यदि हम हरा चारा और दाना या खलियां देते हैं तो इससे जो आवश्यक विटामिन है वो प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे पशुपालक भाई ये भी जानते हैं कि हरा चारा जब हम देते हैं तो खासकर उसमें विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, जिसको हम कैरोटीन के रूप में भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने, चूंकि हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है, उनके शरीर में बहुत सारे तोड़फोड़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें अपने पशुओं को मिनरल्स हैं और ये अलग से देना बहुत जरूरी है। चाहे वो विटामिन हो और चाहे खनिज मिश्रण हो, इसको अलग से देना जरूरी होता है। जी, तो हम यदि खनिज लवणों की बात करें तो उसमें आयरन है, जिसे लोहा कहते जी हैं, हाँ। और कैल्शियम है, फास्फोरस, जी सोडियम। हाँ। इनके बारे में थोड़ा बताएं, किया जा सकता जैसे हमारे पशुपालक भाई अगर अपने पशुओं को संतुलित आहार देते हैं और उसका जो रूप है वो विभिन्न स्रोत से आप लेके आते हैं, क्योंकि कोई भी जो अनाज है या कोई भी हरा चारा है वो संपूर्ण रूप से पूरा नहीं होता है कि सारे पोषक तत्व उसमें उपलब्ध हों। इसलिए हम विभिन्न स्रोतों से अगर हम विभिन्न प्रकार के चारे को या दाने को मिक्स करके देते हैं तो हमारे पशुओं की कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, इन सब की आपूर्ति हो जाती है। अगर हमारे पशुओं में जो गर्भित पशु हैं अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी ब्याने के पहले, तो हमारे पशुओं को जो है बीमारी होती है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे पशु का, उस पशु के अंदर सडनली जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पशु का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है और पशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें पशुओं को खनिज मिश्रण के साथ साथ अलग से हमें प्रोटीन, जो मिनरल्स हैं या विटामिन हैं, इसकी आपूर्ति जरूर करनी पड़ती है। जी, ये आपने बताया। और ख़ास तौर से हम यदि स्वास्थ्य की बात करें, यदि स्वस्थ बच्चियों का उत्पादन हो, जी हाँ, अच्छी नस्ल की, तो अगर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, उनकी प्रजनन क्षमता अच्छी जी हो, हाँ, तो निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन जी बढ़ेगा। हाँ, हमारे पशुपालक भाई इस बात पे जरूर ध्यान दें कि जैसे उनकी गाय या भैंस की काविंग होती है, बच्चा पैदा होता है, हमें उसी समय से उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगली ब्यात के लिए हमें इसे तैयार करना है। और उसको जन्म से लेकर के और जब तक वो गर्भधारण नहीं करती है उसके जो शेड्यूल हैं, उनको कितनी मात्रा में आहार चाहिए, कितनी मात्रा में दूध चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ जब उसकी उम्र 6 महीने की हो जाए उस समय हमारे जो पशुपालक भाई हैं उन नवजात जो बछड़े हैं, बछड़ियां हैं या जो कचड़ियां हैं, उनको आप संतुलित आहार का मिश्रण जरूर दें। साथ ही साथ उसे जो ग्रीन फॉडर जिसको आप कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन का स्रोत है, उसको जरूर खिलाएं। जी, यदि हम अच्छा आहार देते हैं और अच्छा पोषण देते हैं तो डॉक्टर सिंह, जो पशु है उसकी पाचन क्रिया में सुधार होता है और बिल्कुल, वो उसके लिए बिल्कुल। लाभदायक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो जिसके पास खुर होता है उसको हम जुगाली करने वाले पशु कहते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आते हैं। इसके जो स्टमक है, जो र्यूमेन है, उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं।
ये हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस जो विभिन्न जो पार्ट हैं, र्यूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है, एबोमेजम है, उसके अलग अलग कार्य होते हैं। अगर हमारे किसान भाई अपने पशुओं को संतुलित आहार, बैलेंस फीड देते हैं तो उससे क्या होगा, उनका जो पाचन है वो ज़्यादा होगा। और पाचन के लिए वो चीज़ जरूरी है कि जो उसकी यानी जो आहार ग्रहण करे पशु, उसके अंदर जो प्रोटोजुआ उपलब्ध है उसके र्यूमेन में, वो प्रॉपर फंक्शन करे, प्रॉपर कार्य करे। और उसके लिए जरूरी है कि अच्छी गुणवत्तायुक्त चारा दें। अगर जो हमारा पशु चाहे वो चारा खाता है या दाना खाता है, अगर उसका प्रॉपर जो है पाचन हो जाता है, यानी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पूरी हो जाती है, तो निश्चित है हमारे पशुओं का जो सेहत है और जो उत्पादन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर सेहत अच्छी होगी तो निश्चित है उससे पशुओं का दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें और टीकाकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जी हाँ, शारीरिक विकास की दर में यदि सुधार होता है, जी हाँ, और हम अच्छा आहार उनको देते हैं, ख़ास तौर से जो आवश्यक तत्व हैं, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, यदि उसके आहार का प्रमुख हिस्सा बनते हैं, जी हाँ, तो निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन में हम महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा और ख़ास तौर से किसान की जो आय है उसमें भी वृद्धि होगी। आप अंत में क्या कहना चाहते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि अपने पशुओं को संतुलित आहार दें, और संतुलित आहार ऐसा हो जिसकी पचनीयता अधिक से अधिक हो, क्योंकि अगर पचनीयता अधिक होगी तो निश्चित है हमारे पशुओं का जो जनन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, जो उत्पादन क्षमता है और साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को उसकी बीमारियों के लिए अलग से उसको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पशु का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि जरूर होगी। तो डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने दुग्ध उत्पादन में अच्छे पोषण का महत्व विषय पर हमारे किसान साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।